नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चुनाव के नतीजे आने से पहले ही न्यूज़ चैनलों के एग्जिट पोल्स के से जिस तरह का माहौल पैदा हो रहा है, उससे लग रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार आ रही है। लेकिन अलग अलग चैनलों और एजेंसियों के आंकड़ों में जितना बड़ा फर्क है, उससे असमंजस भी पैदा होता है, कन्फ्यूजन पैदा होता है, और खासकर इस बात से भी कि पिछले एक दशक में शायद ही ऐसा हुआ हो कि ये पोल सही हुए हैं। उदाहरण के तौर पर टाइम्स नाउ ने इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 14 सीटें दी हैं और न्यूज़ 24 के सर्वे ने 1 सीट दी है। ऐसे में किस तरह से मीडिया पर विश्वास किया जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए, और खासकर हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई अगर ये ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स अगर सही साबित नहीं होते हैं तो क्या इनको चुनाव के बाद पेड न्यूज़ की कैटेगरी में रखा जा सकता है। नेताओं से भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ सर्वे जो एजेंसीज करती हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करती हूँ नलिन कोहली का, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा हन्नान मुल्ला साहब हैं सीपीआईएम से। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अम्बरीश सक्सेना, और राजीव रंजन प्रसाद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं जेडीयू के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के, पटना से मेरे साथ मौजूद होंगे। और साथ ही राहुल वर्मा भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से आए हैं और सीएसडीएस के साथ फिलहाल काम कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। सबसे पहले नलिन, कि आपको अब से मुबारकबाद हम देनी शुरू कर दें। एग्जिट पोल्स पर कितना विश्वास बीजेपी कर रही है? तो देखिए, ऐसा है, 3-4 इसमें विषय कहेंगे। मुबारकबाद जो है वो तो असली चुनाव के नतीजे के बाद ही लेना देना होना चाहिए उसका। जहाँ तक एग्जिट पोल्स की हम बात करें, 3-4 विषय हैं। एक, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स अपने शब्द से ही संकेत देते हैं कि क्या एक मूड है। और अगर इस चुनाव को हम देखें तो 3-4 विषय स्पष्ट हैं। पहली बात है कि कांग्रेस यूपीए शासन के अगेंस्ट में एक जनादेश की संभावना क्लियर थी, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, किसानों की दुर्दशा, ये सब बड़े विषय बन गए थे। और 10 साल का एक शासन का लंबा होता है, जिसमें जवाबदेही का समय आता है। दूसरी तरफ है कि एक हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऑल्टरनेटिव दिया, मोदी जी के नेतृत्व में उसको रखा, और मोदी जी घूमे, उनके साथ एक जनादेश जुड़ रहा था, एक जन समर्थन जुड़ रहा था, वो दिखता था। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि वोट परसेंटेज बढ़ना ये बहुत एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। हम मानते हैं कि इसमें दोनों तरफ वोट हुए हैं, एक तरफ बदलाव के लिए अगेंस्ट द सरकार, उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव के लिए हमारे प्रति एक प्रो वोट। लेकिन नलिन, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितनी गंभीरता से बीजेपी एक पार्टी के तौर पर, आप एक नेता के तौर पर एग्जिट पोल्स को, ओपिनियन पोल्स को लेते हैं? नकारना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जिट पोल्स हो या ओपिनियन पोल्स हैं, उन पर एक रूप से निर्भर भी नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से आप निर्भर नहीं हो सकते, लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि एक मूड इंडिकेटर है। और बहुत उदाहरण रहे जहां बिल्कुल एक्यूरेट रहे हैं। कई 2009 में मुझे याद है एक एग्जिट पोल तो बिल्कुल ही एक्यूरेट था, 3-4 सीटों का फर्क था जो उन्होंने यूपीए के लिए प्रेडिक्शन किया था। तो ये था, और मैं उस चैनल पे मैंने कहा कि आपका तो बिल्कुल एग्जैक्ट बेशतर है। अगर आप देखें 2004 के चुनाव आप देख लीजिए, उससे सही पहले भी, 1999 भी देखें आप, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको। 2009 भी देखिए। ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, आप पार्टी प्रवक्ता हैं और आप खुद बीजेपी के नेता होने के नाते पत्रकार भी एक रह चुके हैं, कि जब बीजेपी की तरफ टिल्ट नजर आता है 2004 2009, ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की सरकार बनवाई थी, आपको याद होगा। 2000, हाँ बिल्कुल ठीक जी है हाँ, आप, 2004 में तो बहुत स्पष्ट रूप तो से। यानी एक पार्टी की तरफ झुकाव की वजह आप क्या देखते हैं पार्टी प्रवक्ता देखिए, ऐसा होने मैं के नाते? आपसे फिर कह रहा हूँ, इसके मैंने, इट्स एन इवॉल्विंग साइंस इन इंडिया। वेस्ट और ईस्ट में, मतलब भारत लोकतंत्र जो देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या जहां पर गैलप पोल आप देखें यूएसए में बहुत एक्यूरेट होता है, वहां एक तो 2 पार्टी सिस्टम है, तो थोड़ा सा एक्यूरेट होता है, इवॉल्व डेमोक्रेसी है। यहां पर हम देख रहे हैं इवॉल्विंग है, लेकिन हमारे डेमोक्रेसी में बहुत चीजें जो है बहुत स्पष्ट हो गई है। एक पॉइंट पे लगातार एमपी हो या सरकारें हो, लगातार जीतती जाती थी। उसके बाद एक फेज लंबा आया जिसमें आप एंटी इनकम्बेंसी वोट को कह सकते थे कि बहुत क्लियर है, लेकिन अब एक और दिख रहा है पिछले 10 सालों में कि एक प्रो इनकम्बेंसी भी वोट मिल रहा है। अगर हम देखें पुरानी बात, तो लेफ्ट फ्रंट लगातार उसकी सरकारें बनी 77 से लेके लास्ट इलेक्शन तक, मानिक सरकार लगातार रहे हैं त्रिपुरा में, तो प्रो इनकम्बेंसी भी है। तो ये एक इवॉल्विंग है, और मैं किसी भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल को रिजेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसको टोटल एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा जब तक रिजल्ट्स नहीं आते। आप ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर में गड़बड़ी हो सकती नहीं, है? प्रोसीजर में नहीं है। देखिए, सैंपल के असेसमेंट के लिए क्या होता है कि आप इसे एक दूसरे रूप से देखिए, जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे आपको। आप एक सैंपल ले रहे हैं और वो सैंपल साइज डिपेंड करेगा। सेकंड है, उसका एक क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होता है। एग्जिट पोल क्या है, लेकिन आपको मंशा और नियत पे कोई शक नहीं है? नहीं, मैं इसको देखिए, ऐसा है, अगर आप करेंगे तो खुद जो भी ऐसा करेगा, जो अगर ऑनेस्टली अपना काम ना करे,
तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। अनमोल आप साहब, एक चुनाव जी उसमें हाँ, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। मैं विश्वसनीयता बहस में बहुत आपको बड़ी चीज शामिल है। करना चाहती हूँ, आपका क्या कहना है जिस तरह के एग्जिट पोल्स नजर नहीं, आ रहे हैं? हम जानते हैं एग्जिट कि पोल वेस्ट बंगाल में मैं आपको बताऊं तो लेफ्ट पार्टियों को जो सीटें दी हैं उसमें 4 से लेकर 16 तक का वेरिएशन है। चाणक्य न्यूज़ 24 का आकलन है 4 सीटें मिलने वाली हैं और टाइम्स नाउ का है 16 सीटें मिलने वाली हैं। मैं एक सेकंड आपसे जी, कहूंगा जी। बस इसको जानकारी के लिए, आप ये दोनों जो कोट कर रहे हैं, जी। टाइम्स नाउ लोएस्ट एंड ऑफ द स्केल ले रहे हैं और चाणक्य का हाईएस्ट एंड ऑफ द स्केल है। इसके अतिरिक्त 4 ऐसे पोल्स हैं जो मैं मानता हूं सिर्फ 10 बीच में सीट आ के रहे हैं। वेरिएशन में है। तो मतलब वो एवरेज मीन है, तो ये देखना पड़ेगा किसका मोस्ट एक्यूरेट था चुनाव के बाद। बिल्कुल। तो आप दोनों एक्सट्रीम्स पे बात जी कर हाँ। रहे हैं। मेरा कहना यही है कि एग्जिट पोल बहुत पहले से ही शुरू हुआ है, चल रहा था। और पुराना जितना एग्जिट पोल हुआ, ज़्यादातर हम देखा उनमें से 10% से 30% से वेरिएशन होता है। कोई एक्यूरेसी का सवाल बहुत ही कम होता है। ये तो एक बात है, इसलिए इसको अब आधार पर एक अंदाज़ा लगा सकता, मगर इसके आधार पर फैसला करना सही नहीं होगा। दूसरे बात है, पहले जो एग्जिट पोल होता था और आज उसमें गुणात्मक फ़र्क है। जी। पहले एग्जिट पोल में वोटर से ओपिनियन लेके उसका एनालिसिस करके उसके आधार पर होता था, मगर आज एग्जिट पोल करने वाला लोग जो है, एक तो जो दे आर इन्फ्लुएंस बाय मनी पावर, फर्स्ट डेफिनेटली 15,000 करोड़ बोलता है खर्चा किया कॉरपोरेट हाउस फॉर दिस इलेक्शन कैंपेन, तो उसको कुछ तो हिस्सा इसको जाता है। एक बात है, उसके आधार पर वो टारगेट करता है किसको उठाना है और उसको पक्ष में वो राय तैयार करता है। यानी आप मंशा पे भी शक कर रहे हैं, नियत पे भी शक कर रहे हैं? नियत में भी शक है। दूसरे है, ठीक है, नहीं बात है, हमारा ओपिनियन नहीं है। दूसरे है, इस बार जो नया जो हो रहा है मैडम, इसमें क्या होता है, नया जो इस बार जो हो रहा है, पहले पिछले 2-3 बार इसमें क्या होता है, सिर्फ जनता का ओपिनियन नहीं है, इसमें 2 चीज नया जोड़ा है। एक है सेंसेक्स और एक है सट्टा। सेंसेक्स जो उठा देता है, गिराता है, नहीं तो कुछ खराब हो जाए तो धड़ंग से गिर जाएगा, मगर जिस तरह गिरा, ये भी एक योजनाबद्ध है। सेंसेक्स और सट्टा, सट्टा बाजार आजकल बड़ा बाजार नहीं, है। आप ये कह रहे हैं कि सट्टा बाजार जिसमें ज्यादा नहीं, पैसा आप कह लगाएगा, रहे हैं बाजार से पैसा उठाओ और फिर नतीजे चाहे जो भी कुछ हो, कोई फर्क हाँ, नहीं वो तो पड़ता। करता ही है। सट्टा वाला क्या करता है, पैसा लगा, जिसमें सबसे कम पैसा लगेगा वो जीतेगा, सबसे ज्यादा ज्यादा हारेगा। वो जो करता है, ये सट्टा देख के भी ये तय करता है ट्रेंड क्या है। तो सिर्फ जनता का ओपिनियन नहीं लेता, हाँ। सट्टा से भी ट्रेंड लेता है, सेंसेक्स भी लेता है, अमरीश जी, और उसके साथ साथ ये सारे ये बात इतनी तो बड़ी साजिश है? ये तो बड़े मैं कह नहीं सकता कि इतनी बड़ी साजिश है या नहीं है, लेकिन विश्वसनीयता पे तो सवाल है ही। क्योंकि जिस तरह से सारे चैनल्स जिस तरह के सर्वे एग्जिट पोल करते हैं, अब सपोज 6 एग्जिट पोल इस बार सामने आए हैं, हम अगर सबका एवरेज ले लें तो वो तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि तमाम हिंदी के अखबारों ने यही किया, सब टेलीविज़न चैनल्स ने अपने अपने सर्वे किए, हिंदी के और अंग्रेजी के सारे अखबारों ने उनको समअप किया, एनालाइज किया और निष्कर्ष निकाल लिया। तो एवरेजिंग कर लें तो सही हो सकता है कि रेडीमेड टाइप का मटेरियल मिल गया, हाँ, कुछ मेहनत नहीं लेकिन करनी लेकिन पड़ी। ये, क्योंकि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल दोनों में कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जो हमें समझनी होंगी। पहली तो उसके प्रोसेस को लेके है। जितने भी तरह के हम सर्वे करते हैं, सर्वे बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, इमीडिएट रेस्पॉन्स पे हम भरोसा करते हैं, किस समय हमने वो रेस्पॉन्स कलेक्ट किया। रेस्पोंडेंट्स हमारे एग्जिट पोल को तो काफी साइंटिफिक माना जाता है कि जो आदमी वोट करके वापस आ रहा है उससे आप बात कर रहे नहीं, हैं। तो आप कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो वोट करके वापस बाहर निकल रहा है पोलिंग बूथ से, वो आपको सच बताएगा? अब वोटर इतना स्मार्ट हो गया है, वो आपको बेफूल कर सकता है, वो आपको बेवकूफ बना सकता है। वोट किसी और को दे के आया होगा, बताएगा बाहर कुछ और। तो बहुत समस्याएं हैं उसके पूरे। फिर सैंपल साइज को लेकर समस्या है, किन डेट्स में हम उसको एग्जिट पोल को, जो टीम्स हैं, अगर अलग अलग टीम्स हमारी जा रही हैं तो वो टीम के ऊपर भी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो कितना क्रेडिबल है, वो कितना ऑनेस्ट है उस ओपिनियन तो को यानी कलेक्ट कि आप करने ये कह में। रहे हैं प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मंशा पे कोई शक नहीं, है मुझे कि मंशा पे भी शक है, प्रक्रिया पे भी मुझे शक है। जी हाँ। दोनों ही संदेह के राजीव घेरे में। रंजन प्रसाद इस वक्त स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, पटना से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजीव रंजन जी, ऐसा लगता है मीडिया आपके ऊपर काफी मेहरबान रहा है, जो सर्वेज एग्जिट पोल्स नजर आ रहे हैं, और आरजेडी को तो कई सर्वे में 0 भी सीटें मिली हैं। देखिए, जनता मेहरबानी कि जिस तरह स्टैंडिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी और जी हाँ। जितने उदारता के साथ उनको सीटें दी गई या प्रचार में उनको काफ़ी
एक बड़े हुए हैसियत के साथ उनको देश के बाकी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले दिखाया गया, वो सब लोग जानते हैं। और जहाँ तक एग्जिट पोल को लेकर के कई बातें सामने आ गई हैं। 1999 में तो परिणाम के काफ़ी करीब थे, उसके बाद जो 2004 और 2009 है वो अभी आपके पैनलिस्ट ने भी ये माना कि जो लोएस्ट देने वाली एजेंसी है उसने 249 कहा और हाईएस्ट देने वाली एजेंसी ने 340 कहा। ये 90 सीटों का फर्क है, माइनस जाएगा 249 में तो क्या होगा? ये तो तर्क तो मेरे पास इसलिए कि अब तक जो सेफोलॉजी के दो बड़े लोग अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, मैंने योगेंद्र यादव के साथ भी एक पैनल को शेयर किया कल, और उन्हें भी इन आंकड़ों पर हैरानी थी। जी, हम वापस आने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब की बार थोड़ा सा कनेक्शन अगर बेहतर होगा तो तुम बेहतर तरीके से सुन पाएंगे राजीव रंजन साहब को। फिलहाल राहुल वर्मा हमारे साथ मौजूद है। राहुल वर्मा, बहुत जवाबदेही हो रही है आपकी, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी का सवाल है। कुछ लोग प्रोसीजर पे सवाल उठा रहे हैं तो कुछ सीधे सीधे मंशा नियत पे भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने जो सवाल जिस ढंग से फ्रेम करा कि आप शुरू ही आपने अपनी भूमिका तो जो पूरे डिबेट की बांधी वो इस तरह से थी कि अगर ये नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, ठीक है? कि अगर ये गलत हुए या आंकड़े इनके ठीक नहीं हुए तो क्या ये पेड न्यूज है? ठीक है, पहले तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल्स को कैसे समझा जाता है उस समझ की बहुत कमी है। प्री पोल, पोस्ट पोल, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल चारों अलग अलग चीजें होती हैं। एग्जिट पोल साइंटिफिक नहीं होता है। एग्जिट पोल इसलिए साइंटिफिक नहीं होता है कि आप रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। सैंपल सर्वे या सर्वे रिसर्च जो है वो रैंडमाइजेशन की थियरी पे चलता है कि अगर आपने अपने सैंपल्स का चुनाव रैंडम पद्धति से करा है तो आपका जो सैंपल आएगा वो पॉपुलेशन प्रोफाइल को मिरर करेगा। पर जब आप एग्जिट पोल करते हैं, एग्जिट पोल का मतलब क्या हुआ कि कोई पोलिंग बूथ से बाहर आ रहा है और आप उसमें से रैंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं जी। वो कभी भी आपके पॉपुलेशन प्रोफाइल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं और एजेंसीज के बारे में नहीं जानता हूं, बट CSDS जो कि 1967 से सोशल साइंटिफिक रिसर्च करता रहा है, हम ज्यादातर समय पोस्ट पोल करते हैं। पोस्ट पोल क्या होता है कि आप लास्ट वोट खत्म होने के बाद और काउंटिंग के बीच में रिस्पोंडेंट के घर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। और ये जो 20 या 25 लोग एक पोलिंग स्टेशन पर जिनसे बात की जाती है वो रैंडमली सेलेक्टेड होते हैं। पहले वोट एस्टिमेट या सीट फोरकास्ट करने से पहले हम अपनी सैंपल प्रोफाइल और पॉपुलेशन प्रोफाइल चेक करते हैं। राहुल वर्मा, अच्छी बात है कि आप सारा डिटेल्स बता रहे हैं। तो हमारे पोल में प्रॉब्लम है। नहीं, आप बीच में देखिए, सुनिए, आप देखिए, टेलीविजन का एक नेचर ये है राहुल वर्मा, टेलीविजन का नेचर ये है कि तमाम जो 5 मेहमान हैं मुझे सबकी बातें सुननी है और सबके जो है वो ओपिनियन लेने हैं। अगर आप बहुत लंबा बोलेंगे मैं सवाल भी नहीं पूछ पाऊंगी और बात पूरी नहीं हो पाएगी। पर अगर आपने ओपिनियन ये बना लिया है कि आपको मंशा पे शक है, नियत पे शक है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं स्टेक पर है। लेकिन आपको तो इसलिए बुलाया कि आप इस बात का जवाब दें। हमने सिर्फ सवाल उठाया है। बोलते हैं और अगर हम राहुल, हमने नतीजा नहीं निकाला, हमने सवाल उठाया है। मैडम सवाल नहीं, पर हाँ, तो आप पूछिए। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जिस तरह से पिछले एक दशक में 2004 की हम बात करें, फिर 2009 आया, कम से कम 2 बार 2 बड़े इलेक्शंस हुए हैं, जबकि मीडिया काफ़ी प्रभावी रहा है पिछले एक दशक में। टेलीविज़न खासकर काफ़ी प्रभावी रहा वोटर के दिल पर, दिमाग पर, किस तरह से वो अपनी चॉइस बना रहा है, क्या विकल्प उसके पास हैं। इन दोनों ही चुनावों में बड़ी तादाद में जो हमारे पोल्स हैं वो गलत साबित हुए हैं। CSDS 2009 में एक्यूरेट था, उसी का तो मैं रेफर कर रहा था। लेकिन नलिन इस वक्त जो बात कर रहे हैं राहुल, वो शायद रिप्रेजेंटेशन है तमाम पोल्स का। सुनिए, आप पहले सुनिए ना, आप गलत साबित आप वहीं पे खत्म कर देते हैं। जो सर्वे रिसर्च होता है कभी भी आंकड़े एक्यूरेट नहीं होने चाहिए, वो प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट होता है, एक रेंज दी जाती है। पर आज जो अखबारों में छपा, आपने क्या करा? आपने मिड पॉइंट निकाल के रख दिया। सर्वे, आप मौसम विभाग क्या करता है? फोरकास्टिंग करता है, बोलता है इतने मिलीमीटर पानी बरसेगा या कुछ होगा। क्या उतने मिलीमीटर पानी बरसता है? नहीं, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट होता है, वो एक ट्रेंड बताता है। आप सर्वे रिसर्च को इस तरह से समझने की कोशिश करिए। जो एक सर्वे रिसर्च क्या कर सकता है, आपको एक एस्टिमेट देगा वोट का,
सर्वे रिसर्च का काम वहां पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो आता है वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग होती है कि आप वोट को सीट में कैसे एस्टिमेट करते हैं। आप सीएसडीएस का 2009 का स्टेट बाय स्टेट वोट एस्टिमेट उठाकर देख लीजिएगा, जी। हम बहुत कम जगह ऑफ द मार्क होंगे, 1% 2% से, वो नहीं, भी ये विद बात इन द राहुल, मार्जिन ये ऑफ बात एरर। माननी पड़ेगी कि सीएसडीएस ही फिलहाल एक ऐसी संस्था है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं, जिसकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है, ये बात सही है। कन्वर्जन इज नॉट द बिजनेस ऑफ। लेकिन राहुल, आप ये कह रहे हैं, बहुत मॉडेस्ट होकर आप ये कह रहे हैं कि अंतिम Polls। सत्य नहीं है जो एग्जिट पोल बताता है, लेकिन जिस तरह से टेलीविजन चैनल्स और अखबार आकाशवाणी की तरह आप ही के आंकड़ों को प्रेजेंट करते हैं, क्या उससे आपको आपत्ति है? तो ये जवाबदेही किसकी बनती है? ये मैं आपसे पूछ जवाबदेही रही हूँ कि किसकी क्या बनती उससे है आपको जब आपत्ति है? 24/7 चैनल्स पे? बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि पोल्स का इस्तेमाल सिर्फ सीट फोरकास्ट के लिए नहीं किया जाता है। सीएसडीएस ये जो 14 तारीख को कल एक फोरकास्ट हुआ, 14 तारीख को दूसरा फोरकास्ट होगा, 16 तारीख को कुछ नतीजे आएंगे और 16 से 20 के बीच में कुछ लोग तारीफें करेंगे, कुछ लोग गालियां देंगे कि आप सही थे, आप गलत थे। बट एक्चुअली हमारा काम 20 तारीख के बाद शुरू होता है, जब हम उस डेटा का इस्तेमाल करके रिसर्च करते हैं, ये बताते हैं तो कि यानी इंडियन पॉलिटिक्स की डायरेक्शन क्या है, राहुल, आप ये कह रहे हैं कि चैनल्स को, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, चैनल्स को भी इसी तरह से एक मॉडरेट लाइन कहकर, ये बताकर कि हमारी जो एस्टिमेट्स हैं ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, ये कोई नतीजा नहीं है और इंतजार करना चाहिए। कौन रहा है? जिस तरह से आकाशवाणी की तरह पेश किया जाता है, जिस तरह से अखबारों में छापा जा रहा है, चैनल्स इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चैनल आरफा, कुछ चैनल्स इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो ये बोलते हैं कि ये सर्वे है, ये फाइनल नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर नहीं एस्टिमेट करते। है। ज्यादातर नहीं। पर हम जब जी हाँ। उन नतीजों को पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं कि जैसे ये अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य, बिल्कुल। मैं तो फिलहाल इसको- नलिन, अभी एक छोटा सा जब ब्रेक ले T20 लेती का हूँ, मैच चल रहा होता बस है कुछ तो 20 सेकंड्स का ओवर ब्रेक के लेती बाद हूँ। आप सिर्फ जी हाँ, कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेती हूँ, जी। वापस आते हैं जल्दी। Hello and welcome to Indian Standard Time. Constantly blamed Karzai, President Karzai, for corruption, for stealing money, when a lot of the time he was actually doing the same deals that we were doing. Karzai was trying to operate within an Afghan political system and political culture. Pakistan is in a state of civil war. Watch Indian Standard Time with former journalist and an expert on South Asian nations, Anatol Lieven, only on Rajya Sabha television. It's been a hard-fought, at times ugly election. On counting day, let a special insight and a large dose of maturity, balance, reliability take over. The highest values of broadcast journalism at the biggest celebration of India's democracy. Stay with Verdict 2014, May 16th on Rajya Sabha television. एक एक सीट का हिसाब, मतदाता का जवाब, भरोसेमंद चेहरे, पल पल का रुझान, धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान। किसकी हुई जीत, किसकी हुई हार, किसकी बनेगी नई सरकार। देखिए चुनाव परिणाम लोकतंत्र 2014 16 मई को सुबह 7 बजे से लाइव, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जी हाँ, पूरे देश में चर्चा हो रही है इस बात पे कि अलग अलग तरह के जो एग्जिट पोल्स आए हैं, क्या वो किसी नतीजे की तरफ लेकर हमें जा रहे हैं, क्या वाकई उस तरह की जो बयार बह रही है बदलाव की, उस पर विश्वास किया जाए, या फिर अलग अलग तरह से जितना अगर सबसे ज़्यादा और सबसे कम का भी फ़र्क ले लिया जाए तो एक असमंजस जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। नलिन कोहली, ये बताइए कि फ़िलहाल जिस तरह से आपने कहा कि आप एक संकेत के तौर पर लेते हैं, लेकिन हनान मुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि जितना पैसा मार्केट में लगाया जा रहा है, साफ तौर पर उन्होंने सेंसेक्स की तरफ भी इशारा किया है और वो कह रहे हैं कि इसके पुख्ता सबूत हैं कि ये पोल्स क्यों कराए जाते हैं। ठीक है, हर और ये शायद लोकतंत्र की खूबी है
कि अलग अलग विचार आते हैं। जो एग्जिट पोल्स और जो ओपिनियन पोल्स को लेके मैं बात कर रहा था, शुरू में मैंने कहा ये सांकेतिक होते हैं और इनको हम लोग, फाइनल रिजल्ट तो 16 का ही होगा, लेकिन इसमें ऑटो करेक्शन भी होता है। क्योंकि मैंने जो विश्वसनीयता की बात की, आप जैसे मीडिया को ले लीजिए, इस पर कई चर्चाएं हुई हैं, क्या मीडिया पे कंट्रोल होना चाहिए, फिर बात होती है कि वी शुड लुक एट ऑटो करेक्शन। क्योंकि विश्वसनीयता जनता के सामने खोने के बाद विश्वसनीयता वापस हासिल करना बहुत समय लेता है, और मैं मानता हूं कि ये रिस्क बहुत कम लोग लेंगे कि अपनी विश्वसनीयता खो दें। मैंने जैसे उदाहरण दिया था कि 2009 में CSDS का पोल ऑलमोस्ट एक्यूरेट था, कई पोल्स उसके करीब थे, कई पोल्स ऑफ द मार्क थे, लेकिन CSDS की विश्वसनीयता को लेकर फिर अगले जो स्टेट के चुनाव हुए, लोग उसे गंभीरता से देखते थे। अब अगर जो करेक्ट होगा वो अपने आप होगा, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र की ये खूबी है कि ये जो टोटल अलग अलग हम जो बातें सुनते हैं, इसमें से भी एक लोकतंत्र की प्रक्रिया चल रही है। जैसे लोग, अगर आप देखें, एक जमाने में माना जाता था कि जो MP हनन मोला साहब ने वो जमाना देखा है कि आप बिना प्रचार करके भी जीत सकते थे। आज प्रचार की ना केवल आवश्यकता, अपनी बात पहुंचाने के माध्यम बदल गए। एक जमाने में सोशल मीडिया की चीज ही नहीं थी, लेकिन आज एक इतना बड़ा वर्ग है जो सोशल मीडिया को भी फॉलो करता है। तो ये सारे, हाँ, मैंने कई लोगों से बात की कि क्यों करना चाहते हैं ऐसा, बहुत सौ ने ये जवाब दिया कि मीडिया, चूंकि टेलीविजन पे ऐसा आता है, क्योंकि टीवी पे ये बात हो रही है, लेकिन फिर भी बहुत बेशतर लोग जो शहरों में, खासकर शहरों में इस बात लेकिन टेलीविजन में भी ऑटो करेक्शन हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एंकर है, जो चैनल्स हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी जुड़ जाती है इससे, क्योंकि उसी के आधार पे वो बहुत आगे बातें कह रहे हैं। हनन मोला साहब, क्या आपको इस बात की फिक्र होती है कि किस तरह से जो ओपिनियन पोल्स हैं, ये ओपिनियन दर्शाने के बजाय ओपिनियन बनाने का काम कभी कभी करने लगे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो कि बिल्कुल अपने आप में स्वस्थ और आज़ाद होनी चाहिए, उसके लिए खतरा लग रहा है? नहीं, एक तो बात है, पहले मैं बताऊं, CSDS के साथ दूसरे का फर्क है। CSDS रिसर्च ओरिएंटेड, इसका फ्यूचरिस्टिक एक भाव सोच है, देश का ओपिनियन क्या है, सबके लिए जवाब देने के लिए बात कर रहे हैं, ये सब कॉमर्शियल है। इसको जो काम है कॉमर्शियल है, जिसके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, CSDS का नहीं है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है, जो आपने बताया कि ये जो पोल हो रहा है, ये पोल के पहले क्या होता था, पहले प्री पोल होता था। इलेक्शन कमीशन बंद क्यों किया? क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने में वो मदद करता था, दिखा दिखा के वोट उसी को दे, ये करता था। तो इसलिए इसमें जो कमी पाया इलेक्शन कमीशन, पहले दिखाओगे तो कोई ना कोई पार्टी का पक्ष में ओपिनियन फॉर्म करने के लिए मदद करता है, इसलिए बंद कर दिया। और प्री पोल बंद करके, हालांकि कई सीटों पर वोटिंग चल रही थी जब एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे थे, अभी भी, अभी उसमें भी नियत खराब है। राजीव रंजन साहब की तरफ जाने की कोशिश करते हैं हनन साहब, एक बार आगे देखते हैं कि उनसे बातचीत हो पाती है। राजीव रंजन जी, ये बताइए कि आपको लगता है क्या इन जनरल जो राष्ट्रीय मीडिया है, जिस तरह के पोल्स दिखाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल नहीं रहते हैं जो रीजनल क्षेत्रीय पावर्स हैं उनके लिए? उन्हें बड़ा मजा आता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाने में। जी, लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन राहुल, यही बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या वाकई आपको लगता है कि मीडिया का जो पिछले 10 साल में एक मिजाज बन गया है, कहीं ना कहीं आपके आंकड़ों को भी जिस तरह से पेश किया जाता है, आपको नहीं लगता कि रीजनल जो पावर्स हैं, जो दरअसल कभी कभी लगता है कि पूरे देश को चलाएंगे भी, फिलहाल थर्ड फ्रंट की लगातार बातचीत हो रही है, रीजनल पावर्स का जिक्र हो रहा है कि वहाँ से प्रधानमंत्री आने चाहिए, अनरीजनेबल रहती है मीडिया उन लोगों के लिए? बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी। मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहले तो शुक्रिया सारे मेहमानों का जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कहा कि CSDS अलग है। दूसरी चीज़, बिल्कुल सही बात है, एक तो पोल्स में भी ऐसा होता है। सो पोल्स में दो चीज़ें हो रही हैं, 2004 और 2009 में भी हुआ है कि बीजेपी थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट हो जाती है और जो अदर और रीजनल पार्टी, स्मॉलर प्लेयर्स होते हैं, वो अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं। अदर और स्मॉलर प्लेयर्स का जो अंडर एस्टिमेट होना, वो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं है, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी जहां पे 2 से ज़्यादा पार्टियां लड़ती हैं, जो छोटी पार्टी होती है वो अंडर एस्टिमेट हो जाती है। मेरा ये आई होप, मतलब मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो बाकी पोलस्टर्स होंगे वो इस बात को इस बार का प्रोजेक्शन करते हुए ये ध्यान में रखेंगे कि 2 पोल्स में ऐसा ट्रेंड रहा है, क्या उन्होंने कुछ ऐसी चीजें डेवलप करी हैं जहां पे इस ट्रेंड को वो अपने मॉडल में सम्मिलित कर सकें। अच्छा, जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि क्या मीडिया रीजनल पार्टीज को थोड़ा सा नेगेट करता है,
मैं कहूंगा कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। कुछ हद तक हाँ, क्योंकि जो मीडिया का सेंटर है वो दिल्ली है। दिल्ली में जो बड़ी लड़ाई होती है दो नेशनल प्लेयर्स के बीच में होती है, तो जाहिर सी बात है कि फोकस नेशनल प्लेयर्स के ऊपर चला जाता है। जी हाँ, राहुल, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन पत्रकार तो अलग अलग जगहों से आते हैं, ज्यादातर कंट्री साइड से पत्रकार आ रहे हैं। राहुल, फिलहाल आपको यहाँ रोकना होगा, बिल्कुल समय समाप्त हो गया। अमरीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ कि क्या फिलहाल ये क्रेडिबिलिटी का सवाल मीडिया का भी है, जो पोल एजेंसीज हैं, फिलहाल ये चुनाव आपको लगता है एक परीक्षा लेकर रहेगा इनकी कि वाकई 2 चुनाव के लगभग गलत होने के बाद अब तीसरा ना हो? देखिए, क्रेडिबिलिटी तो मीडिया की भी स्टेक पे है, सभी को पता है। जिस तरह से मीडिया चैनल्स है, पर्टिकुलर मीडिया का मतलब यहाँ टेलीविजन चैनल्स है, क्योंकि सारा जो गेम है वो टेलीविज़न चैनल्स ही उसमें प्लेयर की भूमिका में ही है। और जिस तरह से वेदर प्री पोल हो या एग्जिट पोल हो, प्री पोल को लेके चुनाव आयोग की तरफ से पाबंदी है, बावजूद इसके इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले ही बहुत सारे पोल आ गए। तो एक तरह से ओपिनियन फॉर्मेशन का काम पहले हो गया, फिर कैंपेनिंग के दौरान सारे चैनल्स ने ओपिनियन फॉर्मेशन का काम किया, और उसके बाद जितनी एजेंसीज हैं, जैसे हम CSDS के अलावा बाकी जो भी एजेंसीज हैं उनकी बात करते हैं, उन एजेंसीज ने जिस तरह के एग्जिट पोल किए उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। और एक सवाल और ये भी है कि जो भी एजेंसीज इस काम को करती हैं, क्या चैनल्स उसको ईमानदारी से उसी तरह से दिखाते हैं? तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो बहुत बड़ा सवाल है। अभी हमने असहमति देखी, जिस तरह से राहुल ने कहा कि ये इसको सिर्फ एक संकेत के तौर पर नलिन कह रहे हैं, या इसको एक अंदाजे के तौर पर ही देखा जाए और इसको एक आखिरी अंतिम सत्य के तौर पर ना देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर इस तीसरे पोल के बाद एक इम्तिहान की घड़ी मीडिया के लिए भी है, पोल एजेंसीज के लिए भी है कि अपनी विश्वसनीयता वो एक बार फिर से स्थापित करें। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।